हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो प्रीपोजिशन पे होगा। अब ये प्रीपोजिशन का नया सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसका ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम प्रीपोजिशन के सभी यूजेस सीखेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो ऑन, अपॉन, इन, इनटू, इनके मल्टीपल यूजेस को हम सीखेंगे विद प्रैक्टिस। और मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताने वाला हूं कि एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होते हैं इनके बीच, ठीक है। इन और इनटू, ऑन, अपॉन, ठीक है। और इसके मल्टीपल यूजेस किस तरीके से आप, मतलब बिल्कुल मल्टीपल इसके यूजेस होते हैं और किस तरीके से आप उसको इजी वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो बने रहिए। और प्रीपोजिशन से आज ऑन, अपॉन, इन, इनटू का सभी सीक्वेंस और सभी फैक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। अब देखो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, ये वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है इंग्लिश ग्रामर में, विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यानी जो जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, जो जनरली क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले वर्ड होता है। क्या बताने के लिए कह रहे कि टू शो, यानी बताने के लिए क्या क्या बताएगा वो, डायरेक्शन बता सकता है, दिशा, क्या बता सकता है, टाइम बता सकता है, वो प्लेस बता सकता है, मीन्स जगह, लोकेशन बता सकता है, यानी स्थिति बता सकता है वो, ठीक है। किसी भी नाउन का वो क्या बता सकता है, सिचुएशन बता सकता है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरीके से एक दूसरे से, ठीक है, स्थित है। तो इन सभी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। मैं हमेशा कहता हूं आपको, देखिए सीखना आपको रिलेवेंट चीज है। कई बार तो हम डेफिनेशन में ही फंसे रहते हैं। भाई डेफिनेशन किसी एग्जाम में नहीं पूछता आपसे, बट आपको डेफिनेशन जानना चाहिए नॉलेज के लिए, बट क्या होता है प्रीपोजिशन। लेकिन जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो प्रीपोजिशन के यूजेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा, जो या तो उस नाउन या प्रोनाउन का डायरेक्शन बताएगा, टाइम बता सकता है, या फिर उसका प्लेस बता सकता है, या फिर लोकेशन बता सकता है। बस सिंपल सी बात, आपको यही समझना है प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल में आप समझे, जैसे कह रहे कि द बुक इज लेइंग, यानी जो बुक है वो पड़ा हुआ है। अब लिखा है यहाँ पे ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ऑन है वो क्या बता रहा है, समझिएगा। कह रहे द बुक इज ऑन, यानी कोई आपका ऐसा टेबल है और इस टेबल के ठीक ऊपर आपका क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कोई बुक पड़ा हुआ है। तो ऑन बता रहा ना कि टेबल के ऊपर क्या है जी, आपका बुक है, बस सिंपल। तो ये यहाँ पे ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये कह रहा है कि आई वेंट टू स्कूल। अब आप यहाँ पे टू लगा और यहाँ पे स्कूल आपने, तो ये आप बोल रहे हैं कि आई वेंट टू स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और ये कह रहा है आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल गया था। तो ये जो टू है वो क्या, डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये दिशा बता रहा ना कि हाँ आप गए तो थे लेकिन कहाँ पे गए थे, स्कूल। तो टू क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यानी ये डायरेक्शन भी बता सकता है। तो क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये कह रहा है कि सी विल कम, वो आएगी। अब आपने बोला एट 10 PM, यानी 10 PM जो ये क्या है, आपका टाइम है, और एट यहाँ पे लगा हुआ इस टाइम को बताने के लिए, तो एट आपका टाइम भी बता सकता है। तो ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, सिंपल है। तो आपको बस यही समझना है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। बता क्या सकता है वो, डायरेक्शन बता सकता है, टाइम बता सकता है, प्लेस बता सकता है, लोकेशन बता सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, ठीक है। अब हमको सीखना क्या है जी, हमको सीखना है इसके यूजेस की, यूज कहाँ पे करेंगे हम प्रीपोजिशन का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब जरा समझता हूँ इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो आप सबसे पहले जरा ऑन का समझ लें। तो फर्स्ट जो इसका यूज होता है, कह रहा ऑन द सरफेस। अब ये सरफेस मीन्स क्या हो गया, मैं सरफेस आपको समझा देता हूँ। देखिए सरफेस जब आप बोलते हैं ना, किसी भी प्लेस को बोलते हैं, यानी कोई भी जगह, कोई भी स्थान एक तरीके से हो गया, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑन का यूज पहला कहाँ पे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ये ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसके ऊपर कुछ है, ठीक यहाँ पे इसके ऊपर है, बिल्कुल टचिंग पॉइंट पे, मतलब उससे टच है लेकिन इसके ऊपर है, तो वहीं पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ये बहुत इजी है, जैसा समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है,
और ये कोई इंसान है। अब इस इंसान के ऊपर ना आके एक चिड़िया बैठ गई, मतलब इसके ऊपर क्या, इसके सर पे ही बैठ गई आके चिड़िया। तो भाई इसके सर के ऊपर ही तो है बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे आप, ऑन का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये कह रहे कि ही इज डांसिंग, मीन्स वो नाच रहा है। अब आपने यहाँ पे लिखा है द स्टेज, तो आप क्या जानते हैं भाई, एक स्टेज है और स्टेज के ऊपर ही तो आप डांस करेंगे। तो आप किसी के ऊपर है ना, बिल्कुल अच्छे एकदम इस तरीके से किसी के भी ऊपर होंगे आप, तो क्या यूज कर लेंगे, ऑन का। यानी यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन, यानी ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज। ये तो जनरल यूज है इसका, ठीक है। लेकिन आपको समझना और क्या, देखिए डे, जब भी आपका डे आ जाए, जैसे डे का मतलब क्या है, अब डे का मीन्स ये है कि संडे आ गया कहीं पे, ठीक है, कहीं पे आपका देखिए मंडे आ गया, और कहीं पे आपका क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस जब भी आपका कोई डे आ जाएगा तो डे के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, याद रखिएगा। जैसे कि ये देखिए कह रहे कि सी विल कम, वो आएगी यहाँ पे मंडे को। कब आएगी, मंडे को। तो मंडे आपका क्या है, डे है, इसके पहले क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जरा समझते हैं और क्या है जी, डेट, कोई डेट आ गया, कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी, ठीक है, 3 अक्टूबर, कुछ ऐसे आ गया, डेट कोई भी आ गया, ठीक है। तो जब भी आपका कोई डेट आएगा तो वहां भी हम क्या यूज कर लेंगे, ऑन का यूज कर लेंगे। इसको पढ़ते हैं जरा, जैसे आप बोलते हो कि द स्कूल विल बी रीओपेंड, यानी स्कूल जो है वो फिर से खुलेगा, फिर से ओपन किया जाएगा, ठीक है। अब आगे दिया 20 जून, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेट आ गया, क्या लगा लोगे आप, ऑन लगा लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो किसी के ऊपर होंगे तो वहां भी हम ऑन का यूज करते हैं, दूसरा डे के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, और तीसरा किसके लिए यूज करेंगे, डेट के लिए। तो इनमें से कभी भी कोई वो आपको दिखा तो वहां पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, अपॉन का यूज देख लेते हैं क्या है। देखिए अपॉन का यूज एक्चुअल में करते हैं, बट इसका हिंदी मीनिंग भी पर होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज कहाँ पे करते हैं समझिएगा। ये कह रहा है कि मोशन फ्रॉम वन सरफेस, यानी एक सरफेस है, कोई एक जगह है, ठीक है, और कह रहा है टू अनदर सरफेस। तो जब एक जगह से आप दूसरे किसी जगह, यानी कोई भी एक प्लेस है, आप दूसरे प्लेस किसी के ऊपर आप जाएंगे, और वो भी कैसे जाएंगे, मोशन में, गति में, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अपॉन। लेकिन याद रखिएगा हमेशा इसके लिए दो प्लेस होना चाहिए, यानी एक प्लेस, यानी एक जगह से या फिर एक सरफेस से जब दूसरे सरफेस पे आप किसी के ऊपर जाएंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अपॉन, वो भी किसमें, मोशन में। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि घर पे इस तरीके से टेबल रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कुत्ता उत्ता है, ठीक है, मान लेते हैं ना यार। तो अब देखिए यहाँ पे जो कुत्ता है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो ये तो जमीन पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे। तो हमारा ग्राउंड क्या हो गया, एक सरफेस हो गया, समझिएगा। और ये यहाँ पे रखा हुआ है मान लीजिए टेबल, तो टेबल हमारा क्या हो गया, दूसरा सरफेस हो गया, ठीक है। तो कितना सरफेस हो गया, दो सरफेस। अब ये ग्राउंड से जंप करके यदि टेबल पे आएगा तो क्या हो रहा है, ये ग्राउंड से एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये मोशन में जा रहा है। बस वहीं पे क्या यूज करना है, अपॉन का यूज करना है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब कोई बिल्ली है और आपने देखा कि आपके घर पे चेयर रखा हुआ, और बिल्ली क्या करती है कि चेयर पे ना फुदक के चढ़ जाती है। तो वो तो पहले ग्राउंड पे थी, एक सरफेस हो गया, और जो चेयर था वो दूसरा सरफेस, तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर वो गई, ठीक है, और मोशन में गई, तो क्या यूज करेंगे, अपॉन। तो याद रखिएगा दो सरफेस के, जब आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर जाएंगे तभी अपॉन का यूज करेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए छत है यहाँ पे, और इस छत पे यहाँ पे 10 ना टिकटॉक वाली लड़कियां हैं, अब 3 ही है मान लो। अब ये 3 टिकटॉक वाली लड़कियां, और ये नाच रही हैं सब झूम बराबर झूम करके ऐसे, ठीक है, सुट्टा मार के मस्त एकदम, ठीक है। तो अब ये झूम बराबर पे डांस कर रही हैं सब, तो भाई मोशन तो हो रहा है ना, तो मोशन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक ही सरफेस है ना। अब एक ही सरफेस का मतलब केवल यहाँ पे छत ही तो है, तो यहाँ पे जब एक ही सरफेस होगा तो आप किसी के ऊपर होंगे तो हर हाल में क्या यूज करना है, ऑन। अपॉन तभी यूज करेंगे जब आपके पास कितना सरफेस होगा, दो सरफेस होगा, और उसके ऊपर जाएंगे तब। जैसे अब मान लो ये लड़कियां झूम बराबर पे डांस कर रही हैं सब, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का देख रहा है,
अब ये लड़का देख रहा, सोच रहा भैया हम भी जाके झूम बराबर करते हैं, तो यहाँ से इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि ये फुदक के यहाँ चला गया। तो अब देखो ये अलग सरफेस, ये अलग सरफेस, तो जब ये जाएगा मोशन में तब वहां पे क्या यूज करेंगे, अपॉन। ठीक है, तो अपॉन के लिए कभी भी आप यूज कब करेंगे, आपके पास दो सरफेस होना चाहिए, दो जगह, और जब आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर जाएंगे मोशन में तो क्या यूज करेंगे, अपॉन। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा नहीं पूरा एग्जांपल लेते हैं यार, क्यों थोड़ा ही लेंगे। अब कह रहे कि द बॉय जंप्ड, यानी बॉय ने जंप किया। अब आप किस पे जंप किया, बेंच पे। भाई हम ग्राउंड पे हैं तो कई बार बेंच पे जंप कर जाता है ना, तो हमने किसी के ऊपर जंप किया तो मोशन में तो क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। आपने बोला सर रामलाल थ्रू द बुक, रामलाल ने बुक को फेंका। अब कहाँ पे फेंका भैया, टेबल पे। अब आप ही इमेजिन करिए कि आप यहाँ हैं, ठीक है, और ये टेबल है, तो ये अलग सरफेस, ये अलग सरफेस, तो यहाँ से बुक को फेंकेंगे तो मोशन में ही तो फेंकेंगे, कि ऐसे धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मूवी में होता है केवल। तो इसने कह रहा थ्रू द बुक, बुक को फेंका, अब क्या हो जाएगा, अपॉन द टेबल, क्योंकि मोशन में जा रही है। ठीक है जी। कह रहा भोली थ्रू द पेन, भोली किस क्या फेंकी, पेन फेंक दी। अच्छा किस पे भैया, बेड पे, तो यहाँ पे भी उसने फेंका तो मोशन हुआ, और एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर, तो क्या लगा लोगे, अपॉन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ऑन भी क्लियर हो गया, अपॉन भी क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। ठीक है, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट जरा आप देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनका यूज कहाँ पे करेंगे, मल्टीपल तरीके से इसका यूज होता है। आज आपको सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है, इनके यूज में। तो कहाँ पे इनका यूज करेंगे समझिए। देखिए पहला क्या ये कह रहा है कि एनक्लोज्ड एरिया। अब एनक्लोज्ड एरिया मीन्स हो गया कि कोई भी एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ से बंद है। जैसे आप कई बार ऐसे अपने रूम में हैं और यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ और आप यहाँ पे बैठे, तो भाई ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, और आपको बोलना है कि मैं तो रूम में हूँ, तो क्या लगा लेंगे, इन। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, आपका क्लोज है। तो जब आप चारों तरफ से कोई भी आपका मतलब बिल्कुल क्लोज एरिया और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है इसको। तो पहला कंडीशन, ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगा। जैसे देखिए, जैसे आप ऐसे बोलते हैं कि आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आई एम स्लीपिंग इन डैश। अब आपने लिख दिया यहाँ पे द रूम, तो भाई आप रूम में सो रहे हैं, तो रूम के अंदर ही तो है, वो इनक्लोज है ना चारों तरफ से, तो क्या यूज कर लेंगे, इन यूज कर लेंगे। यानी हो जाएगा कि आई एम स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, एक पहला इसका यूज है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करेंगे सब, ठीक है। दूसरा बात है, ये बिगर प्लेस के लिए भी होता है। अब आप जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बिगर प्लेस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा प्लेस होना जो बड़ा है, चारों तरफ फैला हुआ है और आप उसके अंदर हैं, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, डैश। अब फिर मैं यहाँ पे लिख दूं पार्क। अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए कोई पार्क है, तो भाई पार्क का कुछ ऐसे सीन होगा, ऐसे कुछ पार्क होगा, और आप यहाँ पे मान लीजिए बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए ऐसे, तो अब जब ये बोलते हैं ना कि मैं पार्क में हूं, तो आप किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि पार्क आपका इनक्लोज एरिया होता है, चारों तरफ से बंद रहता है क्या, पार्क नहीं बंद रहता ना, वो तो ऊपर से भी ओपन है चारों तरफ से। लेकिन आप जब ये बोलते हैं मैं पार्क में हूं, तो ये पार्क ना लंबे एरिया में क्या हुआ है, फैला हुआ। तो आप ये बताना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा प्लेस है, कोई एक ऐसा जगह है जो लंबे एरिया में ऐसे फैला हुआ है और मैं उसी में वहीं पे हूं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था, बिगर प्लेस। जब आपको बहुत ही बड़ा एरिया बताना हो तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, हम वहां भी क्या यूज करते हैं, इनका। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे आपकी, आई एम प्लेइंग, क्या लिखेंगे, इन द पार्क, ठीक है। और भी जरा समझिएगा, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ना कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि यदि डाउट है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बिगर प्लेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने ऐसे बोला कि सी, ध्यान से देखिएगा, और सी लीव्स डैश। अब आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, इंडिया। अब आपको ये बोलना कि वो इंडिया, अच्छा वैसे तो हिंदी मीनिंग इसका मे होता है, आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन हर जगह मे नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, मे होगा, ठीक है। कह रहा है कि सी लीव्स इंडिया।
अब आप ये बताना चाहते कि वो रहती है, लेकिन किसकी बात कर रहा है? इंडिया का। तो भाई इंडिया एक क्या है, छोटा सा प्लेस है कि बड़ा प्लेस है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा प्लेस है, ऐसे चारों तरफ से फैला हुआ है और यही कहीं इसके अंदर ही क्या होगा, उसका घर होगा। ठीक है, तो ये जब बिगर प्लेस की बात करते हैं आप, ठीक है, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं? इन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन, यानी होगा सी लीव्स इन इंडिया। तो आप बड़े प्लेस की बात करेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे? इन का। यानी आप ऐसे समझिए कि आप क्या है कि कोई एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है जो चारों तरफ से ना थोड़ा सा ज्यादा दूर, मतलब एक लार्जेस्ट, मतलब लार्जर एरिया में क्या हुआ है, वो फैला हुआ है। ठीक है, दूर है पूरी तरीके से, वो फैला हुआ है चारों तरफ। तो आप उसके अंदर कहीं भी है तो क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हो ऐसे कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, इन द स्कूल। अब आप ये भी तो बोलते हैं ना मैं स्कूल में खेल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इन लगाया आपने, तो इसका मतलब ये कि भैया स्कूल आपका ऐसा क्या है, एक एरिया है जो फैला हुआ है और उसी के अंदर आप कहीं पे खेल रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया कि लार्जर एरिया के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? तो लार्जर एरिया के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्या? इन। तो याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अरे यार ये क्या हुआ? हाँ, ये कह रहा पार्ट ऑफ डे। अच्छा, दिन का कोई पार्ट आ गया। ठीक है, अब दिन का पार्ट आ गया आप, तो भी हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। जैसे क्या क्या? मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग। तो इन सब के पहले भी आप क्या यूज कर सकते हैं? इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो इजी है यार। ठीक है, जैसे ऐसे देखिए कि आप बोलते हैं ऐसे कि आई लाइक टू प्ले डैश मॉर्निंग। ठीक है, अब आपने बोला, अच्छा यहाँ पे दा लगा लीजिए। अब आपने बोला कि आई लाइक टू प्ले, मतलब खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, सुबह, तो सुबह में तो क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये किसका है? डे का पार्ट है। क्या लगाना है आपको? इन लगाना है। ठीक है, चलो जी, तो ये तो इजी था, आप ये समझ सकते हैं। तो एनक्लोज एरिया के लिए यूज करेंगे, बिगर प्लेस के लिए करेंगे और पार्ट ऑफ डे के लिए यूज करेंगे किसका? इनका यूज। अच्छा, एक और समझिएगा, कह रहा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो जब बहुत ही लंबे समय से, आप किसी भी बहुत ही लंबे टाइम की जब बात करते हैं, कोई एक टाइम है ऐसा जो बहुत, मतलब कुछ टाइम तक चला था और उसके बीच में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई आपने एक्टिविटी किया, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन। जैसे क्या क्या? जैसे कोई मंथ है, सीजन है। अच्छा देखो, मंथ में क्या क्या है भाई, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे जनवरी है, ठीक है, अब आप कहोगे सर मंथ में फरवरी है, ठीक है, अब यार समझ लो ना, ये मार्च है। तो ये, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मंथ्स के नेम आ जाएंगे, सीजन के नेम भी आ सकते हैं। जैसे क्या क्या? समर है जो अभी चल रहा है, ठीक है, अब भाई विंटर है, आप समझ रहे ना चीज को, ऑटम है, ये क्या है? ये सब सीजन के नेम है, ये सब आ जाएंगे। ईयर्स कोई आ गया, ईयर्स का मतलब हो गया कि जैसे 1920 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये देखो ये आ गया, 2025 आ गया, इस तरीके से कोई ईयर दिया हुआ तो उसके पहले भी क्या यूज करेंगे? आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो अब जरा मैं आपको बता ही दिया, ठीक है, तो जरा एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, जैसे सुनिएगा, कह रहा पीरियड ऑफ टाइम। समझिए आप, पीरियड ऑफ टाइम क्या कहते हैं? कि जैसे कोई आपका एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, समझिए, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, मतलब ये स्टार्ट हुआ कुछ टाइम तक चला। तो ये जब कुछ टाइम तक जो एक्शन आपका चला होता है, जितना टाइम भी ये चला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। समझिए, तो कोई आपका टाइम है जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, और इसके बीच में कुछ भी हुआ, कोई एक्टिविटी हो गया, कुछ एक्शन हुआ, कुछ भी हो गया, और आपको ये बताना है कि ये टाइम यहां से लेके यहां तक चला था और इसके बीच में कुछ हुआ था, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं, देखिए, मान लीजिए कि अब आप मान लीजिए हम बात करते हैं जनवरी का, समझिएगा ध्यान से। तो भाई जब आप जनवरी का बात करते हैं, तो क्या जनवरी एक दिन में खत्म हो जाती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, जनवरी मतलब 1 2, अरे यार ये क्या हो गया, 1 2 3, ऐसे करके सर 30 तक मान लीजिए, भाई यही तो मानते हैं। एक बात बताओ, ये टाइम कैसा है? यहां से लेके स्टार्ट हुआ और यहां तक चला कि नहीं चला? तो आप कहेंगे हाँ सर चला।
अब लेकिन इस टाइम के बीच में आपने पता है क्या मार दिया, एक मॉस्क्यूटो मार दिया, मतलब आपने क्या मारा, मच्छर किसी दिन मार दिया जनवरी में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम चला, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके बीच में आपने क्या कर दिया, मच्छर मार दिया, तो क्या यूज करेंगे, इन। तो आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि आई किल्ड, समझना ध्यान से, आई किल्ड अ मॉस्क्यूटो, ठीक है। अब डैश कर लो, और आपने जनवरी में मारा तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, जनवरी। अब देखो यहाँ पे किसका नाम आ गया, मंथ का नाम आ गया ना, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, इन लगा लोगे, यानी आई किल्ड अ मॉस्क्यूटो। तो मैंने मच्छर मारा, कब मारे भैया, जनवरी में। यानी आप बताना ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जनवरी चलता है उसके बीच में मैंने मच्छर मारा था, कभी भी मारा था। तो मैं वही कह रहा था कि जब भी कोई एक टाइम हो, ऐसे कुछ टाइम तक चला हो और उसके बीच में कोई भी एक्शन हुआ हो और उसको बताना है, तो क्या यूज करेंगे आप, इन यूज करेंगे। अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं इनका। जैसे अब थोड़ा सा ना, ये तो मंथ का हो गया, अब जरा मैं सीजन का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सीजन दिया, मैं क्या बात करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। यदि मैं बात करता हूँ विंटर का, तो क्या विंटर आएगा एक सेकंड में और खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा कि आप मान लीजिए यहाँ से विंटर स्टार्ट हुआ और कुछ देर तक चलेगा और फिर ये फिनिश होगा, मतलब ये इसका एक टाइम, मतलब इतना रहता है, चलो भैया ये इतना दिन तक चला मेरा क्या, विंटर, ठंडी। अब आपको ये बोलना, आप ये कभी बोलते हो कि अरे मुझे ना ठंडी में नहाना बहुत पसंद है, भाई होता है ना, कई लोग पसंद करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो, यानी ये जो विंटर एक टाइम है, पीरियड है, कुछ देर तक चला और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ही आपको नहाना क्या है, पसंद है। तो मैंने बोला ना, कोई टाइम ऐसे कुछ टाइम तक चला और उसके बीच में कोई भी एक्शन आप करेंगे और जब उसको बताना है तो क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो सिंपल है, ठीक है। अब जरा इसको प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ आ जाइए, ठीक, जरा देखिए। कह रहा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब कहाँ पे भैया, रूम में, तो रूम में इंतजार कर रहा है, मतलब अंदर है, ठीक है। लो, रूम में इंतजार कर रहा है ना, उसके अंदर। तो रूम एनक्लोज एरिया होता है भाई, चारों तरफ से बंद, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, समझो ध्यान से। कह रहा है कि द बॉय इज प्लेइंग, लड़का जो है वो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है भैया, पार्क में। तो मैंने बताया ना कि जब कोई आपका एरिया लंबे, मतलब एरिया में फैला हुआ है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, इन द पार्क, क्योंकि आप बिगर प्लेस की बात कर रहे हैं, बड़े स्थान की बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर हैं आप, तो क्या लगा लेंगे, इन। आई लाइक टू वॉक, अच्छा, ये कह रहा मैं ना पसंद करता हूँ वॉक करना ऑन द रोड, कहाँ पे, रोड पे। अब कब भैया, शाम को। तो मैंने बोला ना पार्ट ऑफ डे आएगा तो क्या लगा देना, इन। लो, तो क्या लगेगा, इन द इवनिंग, यानी आई लाइक टू वॉक ऑन द रोड इन द इवनिंग। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना यार, आप ऐसे समझ लो ना, पार्ट ऑफ डे आएगा, इन लगा देना, बात खत्म। सी लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया था, ओ भाई साहब, कब छोड़ा था उसने, जुलाई में। तो भाई मंथ का नाम आ गया ना, तो वही जुलाई में ही छोड़ा था कभी, तो जुलाई कभी चला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी के बीच में उसने छोड़ दिया, काट दिया उसका, ठीक है। चलो, तो सी लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया इन जुलाई, कब भैया, जुलाई में। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हो गया। कह रहे कि ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, अरे यार यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक 1999, तो ये किसका नाम है, ईयर्स का नेम है ना, तो ईयर्स का नेम के पहले क्या आ जाएगा, सॉरी ईयर्स का नेम नहीं, सॉरी यार, ये ईयर्स दिया है ना कोई, आई मीन ईयर है ये, वर्ष, तो क्या लगा लेंगे, इन। मैंने बोला था ना ईयर्स कभी भी आ जाए तो इन लगा लीजिएगा, ठीक। अगर आई लव स्विमिंग, मैं तो स्विमिंग करना पसंद करता हूँ, वाओ, कब, तो विंटर में। तो यहाँ पे क्या है, सीजन का नेम है ना, क्या लगा लेंगे, इन लगा लेंगे, सिंपल है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो बस आप ऐसे समझ लें इसको, देखो, एक तो इनक्लोज एरिया के लिए लगाएंगे इन, बिगर प्लेस के लिए इन लगाएंगे, पार्ट ऑफ डे आ गया तो इन लगाएंगे, और लॉन्गर टाइम जैसे क्या, मंथ्स का नेम आ गया, सीजन का नेम आ गया, ईयर्स दिया हुआ तो भी क्या लगाना, आपको इन लगाना। तो ये मल्टीपल यूजेस हैं इसको, ठीक है, जिसको आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा ये देखिएगा, ठीक है। अब ये इनटू का यूज कहाँ पे करते हैं, तो पहला कह रहा है इनवार्ड मोशन, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। देखो इनवार्ड मोशन का क्या मतलब है, देखो इनवार्ड मोशन मीन्स ये है कि जब आप क्या करते हो कि किसी के अंदर, ठीक है, किसी के अंदर आप क्या करते हो, जाते हो, वो भी किस में जाते हैं जी, मोशन में। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इनटू का। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं आपको कि मान लीजिए ये आपका रिवर है, ठीक है, ये मान लो रिवर है यार, मान लो, ठीक है। तो ये रिवर है और ये रोड है,
अब इस रोड पे ना यहाँ पे कोई एक बंदा है। अब ये क्या किया कि गर्मी इतना था, इसने कपड़ा वपड़ा निकाला ऐसे चारों तरफ और डायरेक्ट कूद गया। तो देखो क्या किया, ये यहाँ पे रोड पे था और रोड से क्या किया, ये पानी में कूद गया। तो पानी के अंदर आया, लेकिन कैसे आया मेरे भाई, मोशन में। तो जब मोशन में आया तो इनवर्ड मोशन कर रहा है ना, अंदर की तरफ मोशन कर रहा है ये, तो क्या लगाएंगे, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा द बाल फेल, यानी जो बाल है ना वो फेल हो गया, मतलब गिर गया। कहाँ पे गिरा, रिवर में। तो भाई जब बाल गिरेगा रिवर में तो मोशन होगा ना, तो मोशन हो रहा है और किसी के अंदर आप जा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, इनटू। ठीक है, चलो ये पहला यूज हो गया, इनवर्ड मोशन। तो जब अंदर की तरफ मोशन में कभी आप जाएंगे तो क्या यूज कर लीजिएगा, इनटू। दूसरा देखो ट्रांसफॉर्मेशन का के लिए भी यूज करते हैं। अब कहोगे सर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये होता है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी की क्वालिटी हो सकती है, और जब वो पूरी तरीके से चेंज होके कुछ और ही बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कह रहे कि वाटर चेंज, यानी वाटर जो है वो बदलता है, किसमें बदलता है, आइस में। तो पहले ही आप देखेंगे तो वाटर था, ठीक है, और ये वाटर था किसमें बदल गया, आइस में। तो जब वाटर यदि आइस में बदल गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी क्या यूज करते हैं, इनटू। तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर चेंजेस इनटू द आइस, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेट द पैराग्राफ, कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेट कर दो। अब किस में ट्रांसलेट करना है, फ्रेंच में। एक बात बताओ कि कहीं हिंदी लिखा हुआ है और आप उसको फ्रेंच में जब बदल रहे हो तो क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो पूरी तरीके से बदल रहा है ना। तो क्या यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनटू। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू इंडिकेट इंटरेस्ट, ये तो मस्त है ना, ये तो आप शायद जानते होंगे, शायद जानते होंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि जब भी आपको इंटरेस्ट बताना है, मतलब किसी भी एक्टिविटी में अपना इंटरेस्ट बताना है ना, तो इंटरेस्ट बताने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, इनटू। जैसे मैं एग्जांपल यदि ले लूं ऐसे कि आई एम इनटू टीचिंग। अब जरा ध्यान से समझना, ये पढ़ने में आपको बहुत और लगेगा बट ये आपका 100% सही है। अब कह रहा है कि आई एम, मैं हूं। अब देखिए इनटू यहाँ पे पता है क्या बता रहा है, इंटरेस्ट बता रहा है। कह रहा है आई एम इनटू टीचिंग, मतलब मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, मतलब मैं टीचिंग में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरा रुचि है। तो आपको जब इंटरेस्ट बताना है तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इनटू का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, आई एम सिंगिंग, मतलब अब आपको ये इंटरेस्ट बता रहा है कि मेरा ना गाना गाने में इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, इनटू। आई एम इनटू सिंगिंग, मतलब मेरा गाना गाने में इंटरेस्ट है। तो जब आपको इंटरेस्ट बताना होगा तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इनटू का। तो कहाँ कहाँ पे करेंगे, इनवर्ड मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और टू शो डायरेक्शन। आपको मैं बता दूं कि डायरेक्शन बताने के लिए भी इनटू का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है सी वॉक्ड अवे, वो चली गई, कहाँ पे, तो घर चली गई। तो यहाँ पे हम घर की तरफ हो गई ना, तो आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि घर की तरफ गए, तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इनटू का यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बताने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इनवर्ड मोशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो बचे हुए प्रीपोजिशन है मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।